ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको मिल सकता है। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के डिफरेंस को मैंने शो कर दिया। तो नंबर 1 आप देखेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो हमारी ओल्ड पार्टनरशिप है केवल वही एंड होगी और जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स है और आगे चलकर A फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है और A के रिटायर होने के बाद B और C उस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स केवल जो पार्टनरशिप है वही एंड हुई है और हमारा जो बिजनेस है जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी फर्म चला रहे हैं, वो फर्म एंड हो जाएगी और अब आगे चल के वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वॉलेंट्री हो सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वॉलेंट्री और कंपल्सरी दोनों तरीके से हो सकता है। कई बार हमारी टर्म्स कंप्लीट होने पर, हमारा ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने पर हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना ही होता है, तो ये हमारे लिए बन जाता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज एज बिफोर। पार्टनरशिप फर्म में जो हमारा बिजनेस है वो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत अपडेट्स हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, क्योंकि पहले 2 पार्टनर्स काम कर रहे थे अब 3 करेंगे, या पहले 3 पार्टनर्स काम कर रहे थे अब 2 करेंगे। तो पार्टनर्स के चेंज होने पर बिजनेस में इफेक्ट तो आता है, लेकिन जो बिजनेस पहले चल रहा था वैसे ही बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा और अब वो लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। आप सेकंड लास्ट पॉइंट चेक कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रिएटेड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो आपको याद होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि हमारी बिजनेस के बंद हो जाने के बाद हमारी जितनी भी एसेट्स होती है उसको सोल्ड कर दिया जाता है, उसको रियलाइज कर दिया जाता है। और एसेट को रियलाइज करने के बाद सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है और उसके बाद इंटरनल लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने पर हमारी जो बुक्स है वो बंद नहीं होगी, उनको क्लोज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होने पर हमारे जो अकाउंट्स है, जितने भी लेजर्स है, जितने भी बुक्स हैं, उन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने अपनी सारी एसेट को सोल्ड कर दिया है और एसेट को सोल्ड करने के बाद हमें जो भी पेमेंट मिला उससे हमने लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया होगा। तो हमारी एसेट भी ख़त्म, हमारी लायबिलिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी जो बुक्स है वो ऑटोमेटिकली भी डिसॉल्व हो चुकी होगी। होप सो आपको ये थ्योरी समझ में आ चुकी होगी। तो आप इस थियोरेटिकल क्वेश्चन को एग्जाम से पहले लर्न जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए।